हरि ओम। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतं वसुदेवदेवकीनन्दनाय च वासुदेवाय धीमहि सच्चिदानन्दरूपाय विष्णुपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बप्पे इनके भगवंदन करो नासै विघ्नयने। श्री गुरुमूर्ति मुख चंद्रमा सेवक नयन चकोर अष्टपहर निरखत रहूं श्री गुरु चरण की ओर। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरू पधारिए पवन कुमार। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। वृंदावन सन बन नहीं नंदग्राम शन ग्राम वनसी वट सन वट नहीं श्री कृष्ण नाम सन नाम। राधे तू बर भागिनी कौन तपस्या की तीन लोक के तारना सो तेरो
बोली राधा रानी की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री बांके बिहारी सरकार की जय। श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। श्री यमुना बिहारनी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री संत भगवान की जय। बाबा कुशेश्वरनाथ महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतय हर हर महादेव। सभी लोग शांति वातावरण में, आज प्रथम दिन था इसलिए विलंब हुआ। कल से स्वसमय से अपना समय से कथा प्रारंभ थी और बहुत गोटे कमल में ये हुई हथिन कि यदि 2 बजे 2:30 बजे कथा प्रारंभ होते तो इस समय में प्रचंड गर्मी रही छथिन, बहुत गर्मी रही छथिन इस समय में पंडाल में। कहलखिन श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा न सब सुन सकैया, न सब कह सकैया, न सब गाबि सकैया, न सबके नीक लागि सकैया। सब सुनो नहीं सकैया, सब कथा कहियो नहीं सकैया। तखन आई लठधारा ग्रामवासी के ऊपर में भगवान श्री राधा कृष्ण का आई विशेष कृपा मानल जाओ। साक्षात राधा रानी की कृपा जे आई श्रीमद् भागवत महापुराण सुना का अवसर प्राप्त कर। कतेक सोच लै छथिन, कहलखिन दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राज कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। तुलसीदास विचारी कहे हरिभजन बिना सब जीव दुखारी। दीन व्यक्ति सोचित रहे छथिन यदि भगवान हमरा सामर्थ्य देने रहे तो हम सिंगल अकेले कथा कराली तुम भागवत। जिनका ठाकुर जी दीनता दै छथिन, दीनता दै छथिन, ओकरा अभिलाषा नम्र दै छथिन। भाग छोट अभिलाष बर करहु एक विश्वास। भाग छोट दीन व्यक्ति सोचित रहे छथिन भगवान हमरा भाग छोट रहे। अभिलाषा तो बहुत नम्हर रही छथिन जे हमहू भागवत करे तो। श्रीमद् भागवत भगवान कोनो पुस्तक नहीं छथिन, कोनो पोथी नहीं छी, कोनो पत्रा नहीं छथिन। श्रीमद् भागवताम अयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। प्रत्यक्ष रूप से श्रीमद् भागवत भगवान भागवत के पुस्तक साक्षात भगवान श्री कृष्ण छथिन। पोथी समझ के, पत्रा समझ के, पुस्तक समझ के भागवत के कथा के खनो नहीं सुनबाक चाही। श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ का आयोजन में जतेक देवी देवता का आवाहन कयल गेल छन, सब देवी देवता का ऋषि मुनि महात्मा का प्रणाम करै छी। हमरा सब के मध्य में विराजित श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान बार बार प्रणत दंडवत नमस्कार प्रणाम करै छी। कथा पंडाल में उपस्थित संत भगवान, श्रोतागण, माय बहिन, भाई बंधु सबका व्यास मंच से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। परीक्षित के समान श्रीमद् भागवत कथा के सुनलखिन राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज।
कथा का आयोजक समस्त ग्रामवासी, कथा के मुख्य यजमान हरे कृष्णदास, समस्त ग्रामवासी का ओर से हम सब कथा के ओर चलब। भागवत के सबसे पहले महात्म छथिन। भागवत कथा सुनने से पहले सूत जी सौनक जी के भागवत महात्म सुनलखिन। भागवत महात्म में छथिन प्रथम श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानन्दरूपाय ब्रह्म का तीन रूप, नारायण के तीन रूप, तीन गुण, कलखिन सतो गुण, रजो गुण, तमो गुण। इस श्लोक में नारायण के रूप के तीन प्रकार से व्याख्या कलखिन सूत जी महाराज सौनक जी से। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद ब्रह्म का रूप केहन कोलकिन सद चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाय भगवान के केहन रूप कोलकिन सद चिदानंद। इनका कहल गेलै सच्चिदानंद। सद मतलब कोलकिन सत्य, चिद मतलब प्रकाश, आनंद के मतलब कोलकिन जिनका आनंद प्राप्त कोनो वस्तु लोग के भेटल, लोग कहले कि आह आनंद मिल गेल, आनंद भेट गेल। जबकि आंख से देखला आनंद नहीं भेटे छे, लोग केवल कान से सुनै छे, मुंह से बाजै। सच्चिदानंद बल्कि आनंद के क्यों आज तक आंख से देखलके नहीं। चिद मतलब प्रकाश, प्रकाश के लोग आंख से देखो नहीं छे, लेकिन आनंद के लोग आंख से नहीं देख पावे। तो कलकिन आनंदो भगवान श्री कृष्ण छथिन। जे कृष्ण के रूप मतलब शरीर के आकृति, सुंदरता, जे तीन गुण से युक्त हुई सद चिद आनंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सूत जी महाराज सौनक जी की कथा सुनबै छथिन। भागवत के हे सौनक जी, जे विश्व के उत्पन्न करे छथिन। उत्पन्न मतलब सृष्टि। पालन मतलब मनुष्य का भरण पोषण करे छथिन। प्रलय कलखिन नासु वह परमात्मा करे छथिन। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
विश्व के उत्पन्नो करी छथिन कृष्ण, पालनो कृष्ण करी छथिन और प्रलयो श्री कृष्ण करी छथिन। एहन जे परमात्मा छथिन तिनकर रूप छथिन सदचिद आनंद, सचिदानंद रूपाया। वेश्योत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय, दिन रात लोग पाप करते रहे छे। बोलखिन क्या प्रकार कर, बोलखिन 3 प्रकार से पाप लोग करिए। मनुष्य आवाज आ कर्मना 3 प्रकार से पाप होई छे। 3 प्रकार से लोग धर्म करै छथिन। बोलखिन तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के जे ताप छथिन, जे कृष्ण कथा सुन लिया, जे भागवत कथा सुन लै छथिन, हुनका ए 3 ताप नहीं लगे छथिन। कहियो ओ 3 ताप कोन ताप छथिन? तदैहिक भौतिकतापा। सूत जी सौनक जी से कही छथिन, हे सौनक जी, दैहिक भौतिकतापा राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। दैहिक, दैविक, भौतिक आदि भौतिक कुल के 3 प्रकार के जे ताप छथिन ओ राम राज में किनको नहीं लगले, कृष्ण राज में किनको नहीं लगल। हे सौनक जी, जे कृष्ण चरित्र के सुन लिया ओ व्यक्ति, ओ मनुष्य तीनों पाप से मुक्त भ जाए छथिन। लेकिन यदि मनुष्य सुने तब लोग तो ये सोचते मैं पैसा दिया, अरे कोई कथा करवा रहा है, वो हम लोग जाकर के कभी सुन लेंगे कथा। उतना टाइम कहाँ है जो जाकर के कथा सुने। साधु की टकसाली में लिखा हुआ है कि अरे दाल दिया, चावल दिया और दिया पैसा, कान दोनों फूक दिया, सड़ा हुआ है भाई। गुरु महाराज कही छथिन जे दाल दिया, चावल दिया और दिया पैसा। आ गुरु जी करे छथिन, कहलखिन कान फूट दै छै, आब चला भैंसा हुआ कि बकरा। तो ई यदि बुझैत हेथिन धारा ग्रामवासी, जो हम सब बहुते चंदा दऽ से यज्ञ का आयोजन केलहुँ, नहीं सुनबै तखनो कल्याण हेतै, ई कखनो नहीं भऽ सकैया। यदि ई कृष्ण कथा सुनथिन तखने तीनों पाप दूर हेतै। तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सूत जी कहते हैं, हे सौनक जी, मैं बार बार कृष्ण चरित्र को, भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूं। दूसरे श्लोक में सूत जी सौनक जी से कहते हैं, हे सौनक जी, आप सबसे पहले हम श्री सुखदेव जी के चरित्र के 1 मिनट के लिए चिंतन मनन करै छी। जय श्री सुखदेव जी के यगो पवित्र मतलब जनेऊ संस्कार में भेल, उपनयनो संस्कार में भेल रहथिन। लौकिक वैदिक कर्म का अनुष्ठानों ने भेल छलन। प्रकार से भजन के लिखिन, एहि प्रकार से तपस्या कला जो भगवान श्री कृष्ण के परम लाडला भक्त भ गेला। कहलखिन सुखदेव छथिन के, कहलखिन व्यास नंदन, व्यास जी के पुत्र छथिन। व्यास जी के पत्नी के पेट से ही सुखदेव जी के जन्म भेलन। 12 वर्ष तक माँ के पेट में रह गेलखिन सुखदेव जी। 12 वर्ष के बाद माँ के पेट सब जन्म लेलखिन। जन्म लेला के बाद सीधा वन के प्रस्थान कर। सुखदेव जी के पिताजी व्यास जी बार बार, अरे बेटा सुखदेव, बेटा सुखदेव, अरे सुन तो लो। सुखदेव जी घुरियो के नहीं तकलखिन, हमर पिताजी बजबै छै। वृक्ष से जवाब भेटले, व्यास जी, जिनकर एहि बेर अहाँ पिता बनि के आयल छी,
हम नहीं कह सकै छी जे अहाँ के पिता ई कई बार सुखदेव बनि चुकल है। किए ई सुखदेव के पाछा पाछा जंगल में जाइ छी। तखन व्यास जी का वृक्ष से जवाब भेटलन, लौट के अपना आश्रम में सुखदेव जी मन के प्रस्थान कर गेला। सूत जी कहे छथिन, हे सौनक जी, नैमी से सूत मासिन विवाद महामतिम कथामृत रसा स्वाद कुशल सौन को ब्रवी। नेमी से सूत मासिन कहे छथिन, एक बेर नेमी सारण्य में, नेमी सारण उत्तर प्रदेश में पड़े छथिन। सीतापुर लखनऊ के आसपास में नेमी सारण छथिन। अखनो नेमी सारण तीर्थ अखनो अवस्थित छथिन, जतो सूत जी महाराज सौनक जी के भागवत कथा सुनलखिन। सूत जी कहे छथिन, हे सौनक जी, एक बार भगवत कथा अमृत के रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर सौनक जी ने नेमी सारण क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। सौनक जी बोले, हे सूत जी महाराज, अज्ञान ध्वान विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा श्रुताख्यायी कथा सारम मम कर्णरसायनम। सौनक जी कहे छथिन सूत जी से, हे महाराज, हे सूत जी, अहाँ के ज्ञान करोड़ों सूर्य भगवान के समान छथिन। जिना आय हम एक पन्ना में पढ़ने रही अगस्त संहिता में, भागवतो एक संहिता छथिन। अगस्त जी जे लिखलखिन शास्त्र के अगस्त संहिता नाम छथिन। ओई अगस्त संहिता में लिखल छथिन कि करोड़ों सूर्य राम मंत्रम गुरोरलवधा ग्रहन्ति ये पुनः नरकान् निवर्तन्ते यावत् चंद्र दिवाकरो। वैष्णव मंत्र में अगस्त संहिता में लिखल छथिन, बच्चा सब बड़ी शोर मचबै छथिन, सियान व्यक्ति जे हवे जे बुजुर्ग है से बच्चा सब के पंडाल से या तो आराम से बैसा दे शांति पूर्वक, या तो बच्चा जे शोर मचावे उनका पंडाल से बाहर कर कथा में कलकिन कखनो बिगड़ नहीं हेबाक चाही। गुरोरलवधा गृह्णान्ति ये पुनः नरकान् निवर्तन्ते यावत् चंद्र दिवाकरो। भुसुंडी रामायण में एक कथा लिखलखिन तुलसी बाबा का भुसुंडी जी महाराज कही छथिन जे वैष्णव गुरु से कोई व्यक्ति मंत्र ल लै छै अति के बाद यदि गुरु बदल लै छथिन, राम मंत्रम गुरोरलवधा
राम मंत्र लेला के बाद यदि क्यों मंत्र बदल लिया, रामानंदी बनला के बाद क्यों कबीर मत में चल जाए या चतुर्भुजी कोनो पंथ में चल जाए छथिन। कागभूषण जी महाराज यदि वो मंत्र बदल लै छथिन तो वो व्यक्ति कतो जाए छे से सुन लिया। कहलखिन कतो जाए छथिन? कहलखिन जब तक एई पृथ्वी पर चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश नहीं छे भूतल नाम पृथ्वी पर, ताधर वो व्यक्ति घोर नरक में वास करे छे। मंत्र लेला के बाद यदि वो मंत्र बदली छथिन तहन तहिना कहै छथिन सूत जी सौनक जी से जे हे सौनक जी अहाँ के की शंका, कोन बीमारी पकड़ने या से न कहू। कहलखिन सरकार हमरा सबके जे अज्ञानता अछि ओई अज्ञानता के मूर्खता के वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन ओई अज्ञान के दूर करब में अहाँ करोड़ों सूर्य के समान छी। जहिना एकटा जखन रात्रि होइ छै, सूर्य के उदय होइ छै, रात्रि दूर हो जाइ छथिन, रात्रि समाप्त हो जाइ छै, अंधेरा दूर हो जाइ छै, तहिना अहाँ के ज्ञान अछि हमरा सबके अज्ञान के दूर करब लेल करम से हे सरकार अपने कोनो एहन कथा सुना दिया हे सूत जी महाराज जैसे हमरा सबके अज्ञान दूर भ जाए, जड़ता मूर्खता दूर भ जाए, कि बूझी जे भगवान संसार में छथिन। एहन प्रश्न केलखिन। एतबे ने सूताख्यायी कथा सारम, सूताख्यायी कथा सारम, जिस सार वस्तु कृष्ण कथा में हेथिन से सुनाबू, जे तत्व हेते जे कथा में ओ हमरा सुना दिया। कथा सारम जे मम कर्ण रसायनम, मम मतलब मेरा, कर्ण मतलब कान, जे हमरा कान के रसायन मतलब औषधि दवाई, जे हमरा कान के दवाई होइत, जे ओ भागवत सुनला से हमर जीवन चरित्र बदल जाए। ई नहीं हुआ जे कथा सुनला के बाद जीवन में व्यथा आबि जाए। कहलखिन कथा के अर्थे होइ छथिन जीवन के व्यथा दूर भ जाना। यदि कथा सुनलहुं आ यदि व्यथा नहीं दूर भेल, मन के शंका नहीं दूर भेल, एक मतलब अहाँ कथा नहीं सुनलहुं। धोबिया जल बीच मरत प्यास, कहलखिन धोबी जल में ठाड़ नहीं प्यास, अपन प्यास से मरत रहे, प्राण छूटत रहे, केहन मूर्खता रे। तहिना भागवत यदि के आयोजन केलहुं, भागवत यदि के संकल्प लेलहुं, भागवत नहीं सुनलहुं, तहन तो अहाँ के जीवन के व्यथा के कष्ट के संकट के क्यों नहीं दूर कर सकैया। कहलखिन जे जीवन जीना है श्री रामचरितमानस सिखावे, आ मृत्यु के रास्ता दिखाना श्रीमद् भागवत महापुराण सिखावे छथिन। जे मनुष्य के मृत्यु केना होइ छथिन ओ श्रीमद् भागवत महापुराण में सारा कथा सूत जी सौनक जी के सुखदेव जी परीक्षित राजा के। सौनक जी के छथिन हे सरकार, सूत जी से कहलखिन जे सूताख्यायी कथा सारम, सूत जी सौनक जी सूत जी से कहै हे सरकार कथा के सार भाग सुनाओ, हमरा सार वस्तु सुनाओ, जे ओरिजिनल कथा होइत, आहार बाहर के कथा नहीं सुनाब हमरा। जे मम मतलब मेरा, कर्ण मतलब मेरा कान, रसायनम जे हमरा कान के रसायन नाम औषधि होइत, ई एहन कथा कोनो सुनाओ। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महानम, माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान और वैराग से प्राप्त हुई वाला महान विवेक की वृद्धि कई प्रकार से हथिन, तथा वैष्णव लोग, वैष्णव व्यक्ति कोना महामाया से छुटकारा प्राप्त करी छथिन।
पुनः वैष्णव व्यक्ति संत महापुरुष ऐ संसार से ऐ माया से अलग हुई छथिन। ई हमरा कथा सुनाओ। ई मोह पुनः वैष्णव मनुष्य का संत पुरुष का पाछा छोड़ दै छथिन। लोग कहलक न गृह कारज ना ना जंजाला ते अति दूर गम सल विशाला। गृह कारज ना ना जंजाला, गृह के कार्य में माया में छी। हमरा भगवान कथा सुनने पार नहीं लागत। बहुत लोग के एहन बात निकले छथिन हम गृह कारज में छी और कारज में ओकरा बाधा नहीं हेते, लेकिन बोलखिन भागवत सुने में बाधा हो सके। बोले भागवत भगवान की जय। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की माया मोह निराश्रये वैष्णवे क्रियते कथम। वैष्णव लोग माया से पुनः छुटकारा हो छे तो लोग के संसार काज से नहीं फुर्सत भेटल। यदि संसार कोनो काज हेते ओइमे व्यस्त व्यस्त रहल लोग, लेकिन यदि भगवान कोनो काज हेते, पूजा हेते, पाठ हेते, कथा हेते, यज्ञ हेथिन तो इमे लोग के कहलक हमरा फुर्सत नहीं है लास्ट दिन आबि के कथा सुन लेब हम। कहलखिन दुर्भाग्य छिए। सौनक जी सुन जी के कहलखिन हे सरकार जे हमरा कान के लेल औषधि होई, जड़ी होई, हमरा से अपने सुना दिया। इहे घोरे कलो प्राय जीवश्चा सुरतां गतः कलेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी भाव को हो गए हैं। के छथिन? सूत जी सौनक जी से कहलखिन विविध मतलब अनेकों कलेश सा जीव दुखी रहे। दैवी शक्ति से कहलखिन संपन्न बनल के चाहिए वो कृष्ण कथा सुन ले तो संसार के सारा अक्रांत मीट जेते दूर हो जाते। कहलखिन देवी सर्वशक्ति से संपन्न यदि क्यों बनाबे वाला छथिन। सूती सौनक जी से कहलखिन ओ केवल गोविंद के कथा में ओ सामर्थ्य ओ शक्ति छथिन जे सब गुण से संपन्न बना सके। सूत जी के छथिन सौनक जी से जे हे सौनक जी अहाँ जे सुनब से हम सुनाब। कहलखिन नहीं सरकार अपने तो सब कथा के जानकार छी, इतिहासो जानै छी, पुराणो जानै छी, वेदो जानै छी। हमरा कोनो एहन साधन बताओ जै साधन केला से, जै जप केला से हमरो कल्याण हुआ, हमरा समाजों के कल्याण, हमरा राष्ट्रों के कल्याण होइत, जे हमरा राष्ट्रों के पवित्र कर दैत और जे भगवान के प्राप्ति करा दे, भगवान से जे दर्शन करा दे, एहन कोनो कथा हमरा सुना दिया। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। कृष्ण प्राप्ति करम जैसे जै कथा सुनला से हमरा सबके कृष्ण के चरण में रत हो जाए, प्रेम हो जाए, कृष्ण के प्राप्ति हो जाए तो कोनो एहन साधन बताओ। शाश्वत साधनम जे साधन अहाँ बताओ। हे सूत जी महाराज कोई साधन पर हम सब चलब। चिंता मनिर्लोक सुखम
सुरदुर स्वर्ग संपदम प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सूत जी कलखिन सौनक जी से जे हे सौनक जी, चिंतामणि केवल लौकिक सुख दो सकैया, एक टाल कही छथिन एक टाम मनी नहीं छथिन। तो कहलखिन तहन कहलखिन क्या टा मनी छथिन? असमांतक मणि, पारस मणि, कौस्तुभ मणि, ई सब मणि छथिन। पारस मणि के लोहा स्पर्श हेतै सोना बनि जेतै, जे एखनो कब्जा क के नेपाल सरकार राखने छै। पारस मणि का असमांतक मणि जे भागवत में सत्राजित राजा के पास में रहथिन। चिंतामणि लोक सुखम कहलखिन चिंतामणि अइ नर लोक में छथिन, जे लोग कामना करते से लोग भोग पड़ते। कहलखिन चिंतामणि के चिंतन करला सा केवल लौकिक सुख ओ चिंतामणि दो सकै छै, लेकिन कल्प वृक्ष कहलखिन कल्प वृक्ष अधिक से अधिक यदि कल्प वृक्ष के लोग यदि क्यों कामना करिए तो कल्प वृक्ष स्वर्ग का सुख दो सके, परंतु प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। लेकिन गुरुदेव भगवान यदि प्रसन्न जीव पर भ जाय छथिन हे सौनक जी, तो योगी दुर्लभ कहै छथिन जे साधुओं के लिए दुर्लभ छथिन, ओ गुरु यदि जिनका ऊपर में कृपा कर दै छथिन उनका वो सुख प्राप्त भ जाइए। वैकुंठ धाम योगी दुर्लभम वैकुंठम, जे वैकुंठ योगियों के दुर्लभ छथिन, यदि जे मनुष्य पर यदि गुरु कृपा कर दै छथिन तो उनका वैकुंठ भी सुलभ हो जाइए। ई सौनक जी के वाक्य छलन। ई सौनक जी प्रश्न केलखिन सूत जी से। सूत जी कहलखिन हे सौनक जी महाराज, अपने बड़ी सुंदर सुंदर अपने पहले उपमा दो दिलौं, अहाँ जते के प्रश्न केलौं, अहाँ के प्रश्न के सुनि के हम गदगद भ गेलौं, प्रसन्न भ गेलौं। अरे मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा। प्रेम से बोलिए वाक्य बिहारी लाल की जय। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर लो। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रे प्यारे, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। जय हो। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल भूल जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल धुल जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले रे प्यारे, आत्मा के साथ साथ मन कर ले रे। इन्होंने फिर दोनों हाथ उठा कर कहियो, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले। हर रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले।
जिंदगी को अपने चमन कर ले, जिंदगी को अपने चमन कर ले, हाँ जिंदगी को अपनी चमन कर ले रे प्यारे, जिंदगी को अपने चमन कर ले रे। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रे प्यारे, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रे। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। हमरा सबका जीवन कतई छै कहलखिन कालक मुँहमा, काल ब्याल मुख ग्रास। ब्याल मतलब सर्प, काल रूपी सर्पक मुँह के हम सब ग्रास बन के बैसल छी। कहलखिन तो कखन तक हम सुरक्षित रहब, कखन तक हम बचब। कहलकै जाधर ओ काल रूपी सर्प अपन मुँह नहीं बंद करिया ताधर हम सब बचल रहे छी। जखने ओ काल रूपी सर्प अपन मुँह बंद केला, आकि हमरा अहाँ के जय जय श्री राधे हो जाय छथिन। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। काल ब्याल काल रूपी सर्पक हम सब मुँह के ग्रास बन के बैसल रहे छी। ताधर ओ सर्प अपन मुँह नहीं बंद करिया ताधर हम सब बचल रहे छी। सर्प मुँह बंद करते हमरा अहाँ के मृत्यु हो जाय छथिन। हे सौनक जी, कखनो जीवन में मनुष्य का अभिमान नहीं करबाक चाही। जखन राजा परीक्षित के सुखदेव जी श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा सुनबैत रहथिन, ताई समय में देवता सबके पता चललनि, ब्रह्मा जी के पता चललनि। राजा परीक्षित के सुखदेव जी श्रीमद् भागवत महा ज्ञान के अमृत रूपी कथा सुना रहल छथिन। आकि अमृत के कलश ल के स्वर्ग लोक से ब्रह्मा जी पहुंच गए। इनका लग सुखदेव जी लग, सुखदेव जी के कहलखिन, हे सुखदेव स्वामी, ई अमृत के कलश राजा परीक्षित के पिया दियौ। हिनका जे श्राप देने छन समीक ऋषि जे एकरा तक्षक सर्प के डंक मारला से मौत भ जेते, ई अमृत पीबलते तो अजर अमर भ जाए। और ई भागवता रूपी अमृत, भागवत कथा रूपी अमृत हमरा सब देवता के दान दो दियो, से हम सब ई श्रीमद् भागवत कथा सुन ली। एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम, प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम्। सुखदेव जी कहलखिन, राजा देवता सबके जय स्वार्थी ब्रह्मा इंद्र, अरे तोरा लाज कन्यूनी भेलो, कह कतो स्वर्ग का अमृत और कतो भागवत कथा रूपी अमृत, तू दोनों का एक मिला दिलहीन। कांच की रची बद ले मनी ले। ब्रह्मा जी कहलखिन श्री सुखदेव स्वामी, जे कह क्यों केहनो मूर्ख हेते कहते कांच से, कांच मतलब शीशा से जे मणि के बदले ला, केहनो मूर्ख लोग हेते तो मणि से बदलते कांच का, शीशा से बदलते नहीं बदल सकते। स्वर्ग के अमृत जे पान करे छथिन जे स्वर्ग जाइया, हे ब्रह्मा जी उनका पुनः धरती पर आबऽ पड़ै छनि, लेकिन जे भागवत कथा सुनि लै छथिन हुनका पुनरपि जन्म
जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सनम। हुनका धरती पर बार बार एनाई जेनाई से छुट्टी भेट जाय छै भगवान के तरफ से। तै दुआरे कतो भागवत कथा और कतो स्वर्गक अमृत दोनों का अहाँ मिला दिलियन। बोलखिन देवता सबके फटकार लगा कर सुखदेव जी बेला दिलखिन। देवता सब ब्रह्मा जी के शिकायत कलखिन। ब्रह्मा जी कहलखिन तराजू लोके एलहन। कहलखिन एकटा तराजू पर संसार के समस्त धर्म ग्रंथ पर राखल गेले, एकटा पर स्वर्गक अमृत के राखलखिन। कहलखिन आब तोलल जाय, जई में वजन हेतै तकर पलड़ा झुकतै। कहलखिन समस्त धर्म का संसार का धर्म के जो पलड़ा रहथिन ओ नीचा झुक गेलन और श्रीमद् भागवत महा ज्ञान यज्ञ रूपी जे पलड़ा रहथिन जे पर भागवत जी के विराजमान करेन रहथिन ओ पलड़ा नीचा झुक गेले। समस्त धर्म ग्रंथ का जो पलड़ा जो रहथिन ओ ऊपर उठ गेले। अभक्तांस च विज्ञायेन ददोषा कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुरानमपि दुर्लभः। तखन सुखदेव जी कहलखिन परीक्षित सा देवता सबसे ब्रह्मा जी से हे ब्रह्मा जी भागवत कोनो पोथी नहीं छथिन, भागवत कोनो किताब नहीं छिए, भागवत कोनो पतरा नहीं छथिन जो उल्टा के दिन देख लिया। तहन कहलखिन श्रीमद् भागवता कहो अयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। साक्षात भगवान श्री कृष्ण छथिन भागवत। जखन भगवान लीला संपन्न कऽ कऽ धरा धाम से गोलोक धाम जाय लगलखिन तो कृष्ण के शरीर के तेज जखन शरीर से बाहर भेलन ओ तेज श्रीमद् भागवत महापुराण में आयल समाहित भऽ गेलखिन। ताहि दुआरे प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही, प्रत्यक्ष कृष्ण स्वरूप छथिन।